इफ़ यू आर प्लानिंग टू लूज़ वेट एंड उसके लिए आपने बहुत तरह तरह की डाइट फॉलो कर ली है बट यू आर फेलिंग अगेन एंड अगेन, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं जिसको फॉलो करके आप अपना वेट लॉस बहुत आसानी से कर पाएंगे। एक्चुअली द प्रॉब्लम इज़ कि आप भी शायद वही गलती कर रहे हैं जो मेरे दो बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स कर रहे हैं हु आर ट्राइंग टू लूज़ वेट सिंस एजेस, लेकिन वो आज तक सस्टेनेबल फ़ैट लॉस नहीं कर पाए। प्रॉब्लम इज़ कि जब भी उनको लगता है कि उनको वेट लॉस करना है, फ़ैट लॉस करना है, तो वो डायरेक्टली दे गो फॉर अ क्रैश डाइट और बहुत जल्दी वो अपना फ़ैट लॉस कर लेते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा स्पीड से दे गेन ऑल द फैट बैक। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपने डाइट फॉलो नहीं करनी है, बट डोंट गो फॉर अ क्रैश डाइट। एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप डाइट में एक अच्छा हेल्दी डाइट लें, लेकिन आप खाने में क्या खा रहे हैं, किस फॉर्म में खा रहे हैं और किस टाइम पे खा रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि और एस्पेक्ट्स जैसे कि आपका स्ट्रेस लेवल्स कैसे हैं, आपके हार्मोनल लेवल्स कैसे हैं, अमाउंट ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कितना है आपकी बॉडी में, क्वालिटी ऑफ स्लीप कैसी है, एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी लिवर हेल्थ कैसी है, क्योंकि उस पर आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। If you have a pot-shaped belly and you are trying to lose weight by doing some calorie deficient diet or high protein, high fat and low carb diet, then I would like to warn you कि you will fail in your project. Because अगर आपका pot shaped belly है तो there are much chances कि आपका liver भी fatty होगा, लेकिन हो सकता है आपको ये पता ना हो because initial phases में ये जनरली ट्रेस में नहीं आता है। बट लिवर इज़ द ओनली ऑर्गन जो कि आपके फ़ैट को मेटाबोलाइज करके एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इन केस ऑफ फैटी लिवर ये पॉसिबल नहीं होगा और आप फैट लॉस नहीं कर पाएंगे। सो इन दिस केस आई वुड सजेस्ट यू कि सबसे पहले आप लिवर क्लेंजिंग पे काम करें। लिवर क्लेंस के लिए एक प्लान्स होते हैं, डाइट बनती है जो कि स्पेसिफिकली आपके लिए बनाई जा सकती है बाय नोइंग द नेचर ऑफ़ योर बॉडी। एंड उसको करने के बाद यू प्लान योर मील्स फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, क्योंकि उस टाइम पे जो आपका डाइजेशन है वो मैक्सिमम होता है। देन आप अपनी डाइट में हाई फाइबर, होल ग्रेन्स और लो अमाउंट ऑफ गुड फैट ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें। एंड प्लीज़ डोंट गो ओनली बाय कैलोरीज। अब हम बात करेंगे एक ऐसे मैजिकल वाइटामिन के बारे में जो कि अगर आपकी बॉडी में एडिक्वेट अमाउंट में नहीं है तो आपका फ़ैट लॉस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। Over 140 trials have been done to see the combination of vitamin D, yes, the magical vitamin, and fat loss. And ये पाया गया है कि अगर आपकी बॉडी में एडिक्वेट अमाउंट में विटामिन डी नहीं होगा तो आप फैट लॉस करने के लिए कुछ भी कर लें, आपका फैट लॉस नहीं हो पाएगा। बट अब ये विटामिन डी कम हो कैसे जाता है या किन कंडीशंस में हो जाता है? विटामिन डी लेस होता है इफ़ यू आर ओबेसिटी, इफ़ यू आर डायबिटिक, अगर इफ़ यू आर अंडर स्ट्रेस, या फिर आपको एस्थमा है, हाई बीपी है, इन्फ्लेमेशन है, या किसी भी तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो आपका विटामिन डी कम हो जाएगा। सो टू ओवरकम, अगर आप नेचुरली विटामिन डी लेना शुरू कर देते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल्स कम हो जाएंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाएगा जो कि मेजर कॉज है विटामिन डी डेफिशिएंसी का, एंड गुड गट बैक्टीरिया आपका बढ़ने लगेगा और मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स इनके बारे में हमने अभी ऊपर बात किया, वो सब कम होने लगेंगे एंड यू विल बी एबल टू ईजिली रिड्यूस योर फैट। अब हम बात करेंगे फूड रिलेटेड स्ट्रेस। खाने के बाद अगर मीठा ना खाएं तो हमें ऐसा लगता है हमारी मील कंप्लीट ही नहीं हुई है, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आती है जब आप कोई डाइट फॉलो कर रहे होते हैं या वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे होते हैं और आपको लगता है कि अगर आप मीठा खाएंगे तो आपका वेट बढ़ जाएगा या वेट लॉस नहीं हो पाएगा, एंड देन एक्सीडेंटली यू एंड अप इन स्ट्रेस। आपके जो स्ट्रेस हार्मोन है, कॉर्टिसोल है, वो इंक्रीज़ हो जाता है एंड आपका मेटाबॉलिज्म इफ़ेक्ट होने लगता है। इंस्टेड इस चीज़ को आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ आपके सामने आती है, कोई भी ऐसी कोई फेवरेट चीज़ खाना आपके सामने आता है जिसको आपको पता है कि आपको नहीं खाना चाहिए, स्टिल आपका मन कर रहा है उसे खाने का, देन यू थिंक अबाउट द पेन पॉइंट्स कि ओबेसिटी की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं। जैसे किसी की शादी नहीं हो पा रही है, इनफर्टिलिटी इश्यूज़ आ रहे हैं, या कोई अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में जा रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, बॉडी में पेन्स हो रही हैं, स्टेमिना रिड्यूस हो रहा है। अगर ऐसा कुछ भी है, या फिर आप वो गिल्ट फीलिंग्स के बारे में सोच सकते हैं जो वो खाने के बाद आपको आने वाली है, ये सब सोच के आप उस खाने को ईजिली अवॉइड कर पाएंगे विदाउट एनी स्ट्रेस, एंड फिर आप जंक फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को कंफर्टेबली छोड़ पाएंगे और अपना वेट लॉस इफेक्टिवली कर पाएंगे। नाउ फाइनली वील टॉक अबाउट डाइटरी हैबिट्स फॉर वेट लॉस।
मेरे हिसाब से कैलोरी काउंटिंग बहुत अच्छा तरीका नहीं है। इंस्टेड हमें गुड गट फ्लोरा को डेवलप करने के लिए मेजर्स लेने चाहिए, उस पर कंसंट्रेट करना चाहिए, बिकॉज उससे हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा हो जाता है और हमारा जो वेट लॉस जर्नी है बहुत ईजी हो जाती है। उसके लिए सिंपली हमें एक सर्विंग ऑफ फाइबर हमारी डेली डाइट में इनकॉर्पोरेट कर लेना चाहिए। हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में बहुत अच्छे अमाउंट में फाइबर होता है, तो एक सर्विंग अ डे इज़ मोर देन इनफ। एक सर्विंग ऑफ फर्मेंटेड फूड हमें ज़रूर लेना चाहिए एक दिन में। प्रोसेस्ड फूड अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हफ्ते में या 10 दिन में एक बार लें। नॉन वेज ईटर अगर आप हैं, आई डोंट प्रेफर वेरी मच ईटिंग नॉन वेज, लेकिन अगर आप वो भी लेना चाहते हैं तो वो एक हफ्ते में एक लें तो बहुत अच्छा रहेगा। ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स अगर ज़रूरत नहीं है तब तक ना लें। स्ट्रेस से थोड़ा दूर रहें एंड मड में या आउटसाइड एनवायरनमेंट में ज़रूर रहें। थोड़ी देर यू कैन वॉक या अपने बच्चों के साथ आप खेल सकते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, जिससे कि आप आने वाली कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। एंड जो ड्रेसेस आपके अलमीरा में वेट कर रही हैं कि आप फैट लॉस करेंगे और फिर उन्हें पहनेंगे, वो आप बहुत जल्दी पहन पाएँ, अपना डिज़ायर्ड वेट बहुत जल्दी अटेन कर पाएँ।